रावलपिंडी पुलिस और सीडीडी की बड़ी कार्रवाई, 3 दहशतगर्द भारी असलहा और बारूद समेत गिरफ्तार। सीपीओ रावलपिंडी के मुताबिक शरपसंदों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। अडेला जेल का नक्शा, हैंड ग्रेनेड और आईईडी भी बरामद। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का अडेला और एतराफ में सर्च ऑपरेशन। अमरीका का भारतीय वजीर आजम की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का खैर मकदम। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, भारत और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। दोनों ममालिक में पुरअमन और तामीरी ताल्लुकात चाहते हैं। मुज़ाकरात का खैर मकदम करेंगे। बातचीत की रफ्तार और किरदार का तयन पाकिस्तान और भारत ने करना है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आइन के मुताबिक फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। भुट्टो के ट्रायल में बुनियादी हक पर अमल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट की सदारती रेफरेंस पर तहरीरी राय जारी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने 9 रुकनी लार्जर बेंच का मुतफिका फैसला पढ़कर सुनाया। राय में कहा गया, माजी की गलतियों को ठीक किए बगैर दुरुस्त सिमत का तयन नहीं कर सकते। कानून में ऐसी कोई शिक नहीं जिसके तहत फैसला खत्म किया जाए। हम जजिस कानून के मुताबिक बिला खौफ व खतर तमाम लोगों को इंसाफ देने के पाबंद हैं। चंद मुकदमात से अवाम में तासुर गया, खौफ या रियायत इंसाफ की फराहमी पर असरअंदाज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाया। तस्लीम किया, भुट्टो केस में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तारीख दुरुस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया। 44 साल बाद तारीख ठीक होने जा रही है। उम्मीद है अब हमारा निज़ाम सही सिमत में चलना शुरू हो जाएगा। अदालत ने माजी की गलती ठीक करने के लिए फैसला सुनाया। अदालती राय सुनकर बिलावल भुट्टो आपदीदा हो गए। तारीखी गलती का अजाला मुमकिन नहीं। गलती के एतराफ से नई तारीख और नई रिवायत कायम हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भुट्टो फांसी रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट की राय पर रद्द-ए-अमल। कहा, अदालत से होने वाली ज्यादती को दुरुस्त करना मस्बत पेशरफ। माजी की गलतियों की सही और तलखियों के खात्मे से ही कौमी इत्तेहाद और तरक्की का अमल तेज हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की राय पर बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी कारकुनों को मुबारकबाद दी। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर नामजद अरकान को हल्फ से रोक दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हुक्म में इम्तना जारी करने की इस्तदा मंजूर। अदालत का स्पीकर कौमी असम्बली को आज तक मेंबरान से हल्फ न लेने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए केस चीफ जस्टिस को भेज दिया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल बेंच ने केस सुना। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, MQM और दीगर जमातों को फरीक बनाया गया। पंजाब में मखसूस नशिस्तें न मिलने का इकदाम, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। मौलाना फजलुर रहमान का धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ के साथ चलने से इनकार। PTI के मुमकिना लॉन्ग मार्च में शमूलियत की बजाय अलग तहरीक चलाने का ऐलान। असम्बली से इस्तीफा देने से मुतालिक सवाल पर बोले, ये बहुत देर बाद की बात है। लाहौर तकरीब में खिताब में कहा, मुआशरे में तौहीन आमेज रवैये घुसाए हैं। बदकिस्मती से मुल्क में आइन भी महफूज नहीं रहा। जरूरत इस अमर की है कि हम रियासत की जरूरत, मुल्क और कौम के मिजाज को समझें। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ की मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर की शहबाज शरीफ को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। सिपा सालार ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाक फौज के पेशा वराना और सिक्योरिटी अमूर पर बातचीत। वजीर आजम का पेशावर का दौरा। बारिश और लैंडस्लाइडिंग से नुकसानात पर ब्रीफिंग ली। शहबाज शरीफ ने मुतासरा इलाकों का फजाई जायजा भी लिया। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, मुतासरीन की इमदाद के लिए कोई कसर न छोड़ी जाए। बारिशों में जाँ बाग होने वाले अफराद के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए, जख्मियों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान। मुकम्मल तौर पर तबाह होने वाले घरों की तामीर के लिए 7 लाख रुपए, जुज़वी तौर पर तबाह घरों के लिए 3 लाख रुपए फराहम करने की हिदायत। तकरीब में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर शरीक नहीं हुए।
वजीर आजम ने PIA की निजकारी पर अमल दरामद के लिए 2 रोज में हतमी शेड्यूल तलब कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत आला सतह का इजलास, कहा सुस्ती और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, शफाफियत को 100% यकीनी बनाया जाए। FBR के ऑटोमेशन के निज़ाम के मुजव्वज़ा रोड मैप की असूली मंजूरी वक्त के वाज़े तयन के साथ अमल दरामद किया जाए। टैक्स वसूलियों और रेवेन्यू से मुतालिक अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात और कानूनी तनाज़ात के हल के लिए वजारत कानून से सिफारिशात तलब। तहरीक इंसाफ का आज इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नताइज की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने का फैसला। 3 मार्च को मुनक्किद होने वाले इंतखाबात में बैरिस्टर गौहर चेयरमैन और उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उम्मीद है मखसूस नशिस्तों के मामले पर अदलिया में आइन और कानून के मुताबिक फैसला होगा। बानी BDI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का केस, एहतसाब अदालत की अडियाला जेल में समात। मजीद गवाहों के बयानात कलमबंद, जज नासिर जावेद राना ने केस सुना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PDI की दरख्वास्त जमानत की समात। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने केस सुना। अदालत ने समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। ऑडियो लीक का मामला, MQM पाकिस्तान ने राबिता कमेटी तहलील कर दी। कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी की जेर सदारत इजलास में मुतफिका फैसला। राबिता कमेटी को तहलील करके तंजीमें नो करने पर इत्तफाक। मरकजी एडहॉक कमेटी की तश्कील कर दी गई। वफाकी काबीना की तश्कील के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुशावरत मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक बाज़ नए चेहरे भी वफाकी काबीना में शामिल करने का फैसला। वफाकी काबीना सदारती इंतखाब के बाद हल्फ उठाएगी। वजारत खजाना का कलमदान निजी बैंक के सरबराह को मिलने का कवी इम्कान। MQM को इब्तिदा में 2 वजारतों की पेशकश। पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बालिगुर रहमान ने हल्फ लिया। मरियम औरंगजेब सीनियर वजीर होंगी। तरक्की और मनसूबाबंदी, माहौलियात और जंगलात की वजारतें भी दे दी गईं। वजीर खजाना का कलमदान मुश्तबा शुजाल रहमान को सौंप दिया गया। अज़मा बुखारी वजीर इत्तलाआत और नशरियात, बिलाल यासीन वजीर खुराक, ख्वाजा सलमान रफीक वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और ख्वाजा इमरान नज़ीर वजीर प्राइमरी हेल्थ बन गए। चौधरी शाफे हुसैन को सनत व तिजारत, ज़ेशान रफीक को लोकल गवर्नमेंट और आशिक हुसैन को ज़राअत की वजारतें मिल गईं। काजिम पीरज़ादा को आबपाशी, सिकंदर हयात को तालीम, बिलाल अकबर को ट्रांसपोर्ट, शोएब अहमद को सिविल एंड वर्क्स, रमेश सिंह अरोड़ा को अकलियत, खलील ताहिर को इंसानी हुकूक, फैसल अयूब को खेल, सुहेल शौकत को सोशल वेलफेयर की वजारत तफवीज़। पंजाब की नई काबीना से अवाम की बड़ी तवक्कुआत हैं। इंशाअल्लाह अवामी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। मरीम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा काबीना में बहुत काबिल लोग शामिल हैं। मैं और मेरी टीम अवाम की खिदमत का अहद करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना ने भी हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने हल्फ लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तकरीब में शिरकत। अरशद अयूब, शकील अहमद, फजल हकीम, अदनान कादरी, आकिबुल्लाह, मोहम्मद सजाद हल्फ उठाने वालों में शामिल। मीना खान, फजल शकूर, नज़ीर अब्बासी, पख्तून यार खान, आफ्ताब आलिम आफरीदी, खलीकुर रहमान, कासिम अली शाह भी सूबाई काबीना का हिस्सा। फैसल खान तरकई और मोहम्मद जाहिर शाह भी काबीना में शामिल। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तें अलॉट कर दी। JUI को खवातीन की 8 मखसूस नशिस्तें मिली। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को 5 नशिस्तें मिल गईं। PTI पार्लियामेंटेरियन और ANP के हिस्से में 1 नशिस्त आई। JUI के अस्कर परवेज और नून लीग के सुरेश कुमार अकलियती रुकन नामजद। पीपल्स पार्टी के बिहारी लाल भी रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बन गए। अवाम हो बाइख्तियार और जिम्मेदारों का हो एहतसाब। सोचना जरूरी है इन सवालात पर। आइए सोचते हैं और मिलकर खोजते हैं जवाबात।
फिक्री मकालमे पर मबनी ग्रैंड डिबेट, सियासत और रियासत। पाकिस्तानी कौम मुल्क और सल्तनत को सियासी इस्तेहकाम देने और इसे हकीकी मायनों में फलाही रियासत बनाने के लिए कैसा निज़ाम हो, अवाम के जहनों में मौजूद इस सवाल का जवाब देने के लिए सुनो न्यूज़ ने सियासत और रियासत के नाम से ग्रैंड डिबेट का आगाज़ कर दिया। चोटी के सियासतदान, तज्जियाकार और माहिरीन मौजूदा निज़ाम के हवाले से अपनी आरा देंगे, नौजवानों को मिलेंगे उनके चुभते सवालों के जवाब। नाजरीन, ये खुसूसी प्रोग्राम आज से एतवार रात 8:03 पर देख सकेंगे। इस्लामाबाद में पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन सियासी मुज़ाकरात का 9वां दौर। पाकिस्तानी वफ्द की तरफ से सेक्रेटरी खारिजा मोहम्मद साइरस सजाद काजी, यूरोपीय यूनियन की जानिब से एजिक मोरा ने क़यादत की। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट प्लान, तिजारत और तरक्याती ताउन पर तबादला ख्याल, इदराजाती मैकेनिज्म की मीटिंग्स और फॉलो अप इकदाम के जरिए काम जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। सऊदी अल अजलान होल्डिंग ग्रुप के वफ्द का खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का दौरा। डेप्यूटी चेयरमैन मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज अजलान की ज़ेर सरबराही वफ्द में अल अजलान होल्डिंग ग्रुप के मुख्तलिफ सेक्टर्स के नुमाइंदे शामिल। SIFC ने सरमायाकारी के मुमकिना मौक़े से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वफ्द का मुमकिना सेक्टर्स में सरमायाकारी के मौक़े में गहरी दिलचस्पी का इजहार। पासपोर्ट की फीसों में इजाफा। 5 साल मुद्दत के नॉर्मल पासपोर्ट की फीस 4500, अर्जेंट फीस 7500 रुपये कर दी गई। 10 साल का नॉर्मल पासपोर्ट 6700, अर्जेंट पासपोर्ट 11200 रुपये में बनेगा। 72 सफ़ात पर मुश्तमिल 10 साल मुद्दत के पासपोर्ट की फीस 12200 रुपये होगी। 72 सफ़ात के 5 साल मुद्दत के पासपोर्ट की फीस 8200 रुपये मुकर्रर। नवाज शरीफ के साहिबजादों हुसैन नवाज और हसन नवाज का वतन वापसी का फैसला। एवनफील्ड रेफरेंस में जारी दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्त दायर। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। वकील के मुताबिक हसन और हुसैन नवाज 12 मार्च को पाकिस्तान आएंगे। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को आज के लिए नोटिस जारी कर दी। वादों की तकमील का आगाज कर दिया। रमजान निगहबान पैकेज के तहत लोगों को दहलीज पर हक मिलेगा। 3.25 करोड़ लोगों की घर घर जाकर तस्दीक की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोली रमजान पैकेज की तैयारी में मुस्तहकीन की तकलीफ का ख्याल किया गया। पंजाब हुकूमत ने महीनों और हफ्तों का काम दिनों में मुकम्मल किया। चीज़ों के मयार और तकसीम में शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एक हैम्पर में 10 किलो आटा, 2 किलो घी, 2 किलो चीनी, 2 किलो चावल और 2 किलो बेसन शामिल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। हैदर टैंक पायलट प्रोजेक्ट की रूल आउट तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ISPR के मुताबिक चीन के सफीर, चीनी सरकारी कंपनी नोरेंको के अहम हुकाम भी शरीक हुए। हैदर टैंक को नोरेंको चीन और पाकिस्तान की मुख्तलिफ सनतों के इश्तराक से मकामी तौर पर तैयार किया गया। हैदर टैंक वॉरफेयर के मैदान में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और मुतासिर कुन सलाहियत का हामिल है। PSL 9 में लाहौर कलंदर्स की पहली कामयाबी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 17 रन से शिकस्त दे दी। 163 रन के हदफ के ताकुब में यूनाइटेड की पूरी टीम 145 रन पर ढेर। लाहौर कलंदर्स की जानिब से जमान खान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। रॉसी विंडोर्सन ने 44 गेंदों पर 66 रन बनाए। पहले मैच में कराची किंग्स की PSL में तीसरी कामयाबी। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। 119 रन का हदफ बआसानी हासिल कर लिया।